माँ बगलामुखी, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या, जय हो नील पर्वत वासिनी, जय माँ कामाख्या। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरि प्रिये, काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, तुम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। माँ भगवती नील पर्वत वासिनी, माँ भगवती कामाख्या भगवती अपने दिव्य और सौम्य स्वरूप में इस स्थान पर विराजमान है। माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सावनी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश से। और कहीं भी माँ शक्ति विराजमान होती है तो उनका श्री यंत्र होता है, और यहाँ माँ भगवती का श्री यंत्र भी है। और माँ भगवती उनके बेटे के भी हृदय में विराजमान है, और दिव्य विग्रह के रूप में भी माँ भगवती विराजमान है। और जो लोग माँ भगवती कामाख्या माता जी की साधना कर रहे हैं, या फिर 10 महाविद्याओं में किसी एक महाशक्ति की साधना कर रहे हैं, और माँ भगवती को प्रणाम करने के लिए योनि मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, तो बड़ी वाली जो मूल योनि मुद्रा है वो नहीं आती है अगर आपको, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो सामान्य योनि मुद्रा है, जिसमें इस प्रकार की आकृति बनती है, इस प्रकार से योनि मुद्रा आप बनाकर और योनि मुद्रा को नाभि के पास रखते हुए अगर आप माँ भगवती का चिंतन करके प्रणाम करते, जैसे मैंने रख दिया है नाभि के पास में, शायद आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, इस प्रकार से नाभि के सामने रखकर और आप प्रणाम करें। ओम कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरि प्रिये, काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, तुम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। माँ भगवती कामाख्या माता को प्राप्त करने के लिए कामाख्या देवी का जो बीज मंत्र है वह आपको प्राप्त होना चाहिए। और कोई भी महाशक्ति हो, कोई भी महाविद्या हो, वह 3 दिव्य महाशक्तियों के संग्रह से, 3 महाशक्तियों के मिलन से ही वह प्रकट होती है। और माँ भगवती नील पर्वत वासिनी में भी 3 शक्तियां समाहित है, श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती माता जी। और हमने महाभारत में देखा है कि बर्बरीक ने माँ कामाख्या देवी की साधना की है, अर्जुन पुत्र ने माँ कामाख्या देवी की साधना की है, हिडिंबा ने माँ भगवती कामाख्या देवी की साधना करी है। ऐसे अनेक दिव्य महारथियों ने माँ भगवती नील पर्वत वासिनी की साधना करी है। अर्जुन और स्वयं उसकी पत्नी भी माँ भगवती कामाख्या देवी की साधना करते रही है। कामाख्या देवी का एक प्रसंग भी आपको महाभारत में देखने को प्राप्त होगा। और महाभारत में जिस मंत्र का उल्लेख आता है माँ भगवती कामाख्या देवी का, वह निवारण मंत्र का उल्लेख आता है ऐसे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कहते हैं, दुर्गा सप्तशती में वर्णन मिलता है, ऐमकारी सृष्टि रूपाय, ह्रीमकारी प्रतिपालिका, क्लीमकारी काम रूपिणे, बीज रूपे नमोस्तुते। तो जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती कामाख्या देवी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको समझना होगा कि किस प्रकार से माँ भगवती नील पर्वत वासिनी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मैं उन तत्वदर्शी साधकों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो तत्व की खोज करना चाहते हैं, जो माँ भगवती कामाख्या देवी की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो भक्त माँ भगवती कामाख्या देवी को अपने मन और मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं, जो भक्त माँ भगवती कामाख्या देवी ब्रह्मास्त्र महाशक्ति की शरण में जाकर अपने आप को शरणागति करना चाहते हैं। क्योंकि जो भक्त माँ को मांगना चाहता है, माँ उसे सब कुछ दे सकती है, और जो भक्त माँ से एक एक चीज मांगने की कोशिश करेगा उसे कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो प्रिय भक्तजनों, जो भक्त माँ भगवती कामाख्या माता जी की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, माँ कामाख्या देवी की शरणागति होना चाहता है, माँ भगवती कामाख्या देवी को अपने मन मंदिर में हृदय में स्थापित करते हुए मूलाधार चक्र के रूप में जागृत करना चाहते हैं, ऐसे साधक, ऐसे भक्त माँ बगलामुखी माँ के इस सिद्ध मंदिर से जुड़े, माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सावंगी, माँ कामाख्या सिद्धपीठ सावंगी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश से जुड़े।
और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप महाभारत के उन प्रसंगों को देखें, जिन प्रसंगों को देखकर आपको ज्ञात होगा कि माँ भगवती कामाख्या माता जी को इन्होंने कैसे प्राप्त किया। और जो आज आप नील पर्वत पर जाकर देखोगे, नील पर्वत नीलांचल पहाड़ी पर जाके देखोगे, तो आपको सिद्ध मुनि महात्मा योगी कोई भी प्राप्त नहीं होगा। वहाँ पर आज व्यवसायीकरण हो चुका है। जो लोग माँ भगवती कामाख्या देवी के नाम से अपनी जिंदगी चलाना चाहते हैं, उन सारे लोगों ने आज माँ कामाख्या भगवती के नाम पर व्यापार खोल के रखा है, बिजनेस खोल के रखा है। वे वहाँ पर माता जी के नाम से पूजा पाठ अनुष्ठान करवाकर माँ भगवती के नाम से अपनी जीवन का जो रोजी रोटी का माध्यम है वो चला रहे हैं। लेकिन वास्तव में आप माँ भगवती कामाख्या माता जी की साधना करना चाहते हो तो कामाख्या माता जी के बीज मंत्र को देखोगे आप, तो भक्तजनों आप माँ भगवती कामाख्या माता जी के श्री यंत्र को देखोगे और श्री यंत्र के ऊपर अंकित होता है माता भगवती का बीज मंत्र, जिस बीज के माध्यम से आप जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती कामाख्या माता जी की साधना कर सकते हो। माँ को ध्यान करने के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कामाख्या काम संपन्न वाला मंत्र कर सकते हो। लेकिन माँ भगवती जो नील पर्वत वासिनी है, जो माँ भगवती काम बीज रूपनी है, जिस माँ भगवती ने कामदेव को स्वरूप दिया, कामदेव को रूप दिया और तंत्र की सिद्धि प्रदायिनी है माता कामाख्या देवी। अगर आप किसी महाविद्या की साधक हो तो आप देखोगे कि पूरा ब्रह्मांड 10 महाविद्याओं में समाया हुआ है। 10 महाविद्याएं यह है: ओंकाली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या, धूमावती तथा बगलामुखी, सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एकादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। तो सारी विश्व विद्याएं मिलकर 10 महाविद्याएं बनी है और 10 महाविद्याओं में जो सिद्ध विद्या है वह माँ भगवती बगलामुखी माता जी है, जिनके भीतर 8 महाशक्तियां समाहित है। जो काली में है वह माँ बगलामुखी में है, जो तारा में है वह भी माँ बगलामुखी में है, जो षोडशी में है वह भी माँ बगलामुखी में, जो कामाख्या देवी में है वह माँ बगलामुखी में, जो भुवनेश्वरी में है वह माँ बगलामुखी में है, जो भैरवी में है वह माँ बगलामुखी में है, जो धूमावती में है वह माँ बगलामुखी में, जो छिन्नमस्ता में है वह माँ बगलामुखी है। तो फिर क्यों न हम जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती कामाख्या माता जी का दिव्य स्वरूप बगलामुखी स्वरूप के साथ ही माँ भगवती कामाख्या देवी का चिंतन करें और हमारे इष्ट को सिद्ध करे, हमारे मंत्र को सिद्ध करे, हमारे मूलाधार चक्र को जागृत करे। जाग जाग महिमा में माता मूलाधार निवासिनी, जाग जाग उठ महाशक्ति अनघे पर पुरुष विलासिनी। मैं यकीन के साथ कहूँगा कि अगर आप एक अच्छे गुरु के सानिध्य में जाते हो, एक ऐसा गुरु जो स्वयं ही कर्मकांडी हो, जो स्वयं ही तपस्वी हो, जो स्वयं ही योगी हो, जो स्वयं निरंतर माँ भगवती का चिंतन और साधना करता हो, जो ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों को जानता हो, जिस साधक ने अपने तन में सोई हुई शक्ति को जगाकर ब्रह्मांड में विचरण करने वाली वह महाशक्ति कामाख्या देवी, वह महाशक्ति बगलामुखी माता जी की कृपा को पाया हो, उनसे तार जोड़ा हो, वह व्यक्ति आप सभी का तार जोड़ सकता है। मेरे जीवन में भी मुझे माँ भगवती तक पहुँचने के लिए अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा और आप भी माँ भगवती कामाख्या माता जी तक पहुँचने के लिए अनेक उतार चढ़ाव को पार करना होगा। ये जरूरी नहीं कि मैं इतने घंटे की जॉब कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि मेरे ऑफिस के काम के साथ मेरे पास समय नहीं है, ये जरूरी नहीं कि मैं खेती का काम करता हूँ मेरे पास समय नहीं है। अगर कोई माँ का भक्त है तो दिन में उसे 1 घंटा भी मिल गया तो वो माँ भगवती की ओर बढ़ते चला जाएगा। उसके लिए तो आपके मन में श्रद्धा और भाव होना चाहिए। बहाने बनाने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है, पूरा समय पड़ा हुआ है कि इस कारण से हम माँ की भक्ति नहीं कर पाए, इस कारण से हम साधना नहीं कर पा रहे। मैं अपने जीवन की माँ भगवती की कामाख्या की यात्रा की सीरीज आप तक लेकर आ रहा हूँ, एक छोटे छोटे भाग के रूप में, एक छोटी छोटी घटना के रूप में। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आज माँ भगवती के बारे में तंत्र मंत्र यंत्र नहीं जानता हूँ, माँ बगलामुखी माता माँ कामाख्या देवी का यज्ञ नहीं जानता हूँ, हवन नहीं जानता हूँ, मुझे मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए लम बीज का ज्ञान नहीं है, या फिर मुझे नवग्रह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके दिव्य मंत्रों का ज्ञान नहीं है, या फिर मुझे उस
तंत्र जगत की महाशक्तियों के और महा ऊर्जाओं के रहस्य का ज्ञान नहीं है, या फिर मुझे किसी प्रकार का प्रयोग करते नहीं आता है, क्योंकि मेरे पास तो अस्त्र शस्त्र महास्त्र दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र हैं, सब कुछ है मेरी माँ की शरण में। माँ भगवती की शरण में हनुमान जी महाराज भी है और भैरव जी महाराज भी है, भगवान विष्णु नारायण भी और गणपति भगवान भी है, और मेरी माँ के पति तो भोलेनाथ, जिनके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो ऐसी जगत जननी परमेश्वरी भगवती माँ कामाख्या देवी की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो आप, तो आप सभी माता की इस भक्त से जुड़े। मैंने भी माँ बगलामुखी माँ की सिद्धि कैसे पाई, माँ कामाख्या देवी की सिद्धि कैसे पाई, और कैसे माँ के जीवन में मैं आगे बढ़ती गई, यह साधना की, यह तपस्या की, मेरी यात्रा की वीडियो की सीरीज में आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। क्योंकि माँ का भक्त हूँ, सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे माँ की महिमा का वर्णन करके माँ की ओर लेकर जा रहा हूँ। आप सभी को मेरी माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या देवी, माँ ब्रह्मास्त्र महाविद्या नील पर्वत वासिनी कामाख्या देवी की साधना की सीरीज कैसे लगती है, मेरे वीडियो को देखकर आप क्या महसूस करते हो। अगर आपके भी जीवन से जुड़ा कोई रहस्य है तो आप सभी मुझे फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हो। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या देवी।